हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने एंड्रॉयड का जो हमारा लेआउट है उसके व्यूज़ और लेआउट को कैसे हम लोग हमारे जावा क्लास से कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम लोग हमारे जो जितने भी व्यूज़ हैं उनको मैप कर सकते हैं उसके बारे में सीखा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारा बटन है उसके पीछे का जो ऑन क्लिक हैंडलर रहता है उसको भी कैसे इनिशलाइज करते हैं और उसको कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में सीखा था। तो अभी जो मेरा आज का वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को हम लोग कैसे यूज़र के पास से इनपुट ले सकते हैं और कैसे हम लोग यूज़र को आउटपुट दे सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो मैं आज की वीडियो में हमारा जो क्रिएट माई नोट्स ऐप का जो फर्स्ट स्क्रीन है उस स्क्रीन का फाइनल कोड बनाने जा रहा हूँ। मतलब और एक कोड बनाएंगे लेकिन ये थोड़ा फाइनल होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज़र के पास से इनपुट लेंगे और उसके बाद हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हमारे एंड्रॉइड इंटरनली में, जो कि जो भी सिस्टम का डेट रहेगा वो डेट लेके डिस्प्ले करेगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hi guys, my name is Kushal and welcome to my YouTube channel called Codebook. और प्रीवियस वीडियो था, उस वीडियो में मैंने जो हमारा लेआउट है क्रिएट माई नोट्स एक्टिविटी का, ये वाला जो फर्स्ट स्क्रीन लेआउट है इसको हम लोगों ने मैप किया था और हम लोगों ने जो बटन एडिट टेक्स्ट इनको हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया। ओके, तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था हम लोग यूज़र के पास से इनपुट कैसे लेते हैं वो सीखेंगे। ठीक, तो ये वाला जो कोड है मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि मैं कोड आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग यूज़र के पास से इनपुट लेना चाहते हैं तो हम लोग एडिट टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। एडिट टेक्स्ट, ओके, जहाँ पे यूज़र उसके इनपुट एंटर करता है और जैसे वो बटन के ऊपर क्लिक करेगा हम लोग इस कोड को क्लिक के पीछे, इस बटन के जो भी क्लिक करेगा उसके पीछे कोड लिखेंगे और इसमें से यूज़र का इनपुट लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये मैं यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है सेव माई नोट्स करके। जैसे हमारा ऐप लॉन्च होगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो उसके बाद हमारा कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट बटन का सेट ऑन क्लिक लिखने लगाए हैं ताकि ये कोड तब भी एग्जीक्यूट होगा जब यूज़र ये वाला बटन क्लिक करेगा, तब भी हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक, तो अभी हमें करना क्या है, यूज़र के पास से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट का जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है मैप किया है उसका जो वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पे लेना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊँगा ताकि मैं जो भी यूज़र के पास से इनपुट ले रहा हूँ उसको स्टोर कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट। ठीक, ऐसे जो भी यूज़र से आएगा वो इनपुट लेंगे। अभी मुझे क्या करना है, मेरा जो एडिट टेक्स्ट है उसका वेरिएबल गेट माई नोट एडिट टेक्स्ट इसको लूँगा और इसके साथ डॉट गेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करूँगा। ओके, यहाँ पे डॉट गेट टेक्स्ट मेथड, ये मेथड क्या करेगा, जो भी एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट है या फिर इनपुट है वो लेके बाद में उसको मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमारा जो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल इसमें सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने यूज़र ने जो भी इनपुट लिखा है वो हम लोगों ने इनपुट इस वेरिएबल में स्टोर किया है और हम लोगों को उसके लिए सिर्फ एक लाइन का कोड ही लिखना पड़ेगा। तो ये वाला कोड आप याद रखिएगा जब भी आप लोग यूज़र के पास से इनपुट लेना चाहें। अगर यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है तो एडिट टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट है, मान लीजिए आपका एक टेक्स्ट हुआ है उसके पास से आप उसमें जो भी लिखा हो आप वो भी अगर ऐसे इनपुट लेना चाहते हैं तभी भी आप गेट टेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक, और उसके बाद उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वेरिएबल में स्टोर कीजिए। ठीक, ये तो हो गया, इनपुट हमारा सेव हो गया। तो अभी हम यूज़र को आउटपुट भी देना है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट देने के लिए बहुत सारे तरीके, जैसे कि टेक्स्ट में आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले कर सकते हैं, बहुत सारे। मैं इसमें आप लोगों को टोस्ट के बारे में बताऊँगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। टोस्ट एक एंड्रॉइड का क्लास है जिसकी वजह से हम लोग स्मॉल जो भी पॉपअप रहते हैं या शॉर्ट आउटपुट देने के रहते हैं उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये वाला जो टोस्ट में का जो नेक्स्ट मेथड है इसमें हम लोगों को हमारा कंटेक्स्ट देना पड़ेगा। कंटेक्स्ट यानी कि हमारा जो करंट एक्टिविटी है उसका कंटेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग गेट बेस कंटेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद हमें क्या डिस्प्ले करना है, वो वेरिएबल का नाम, तो हमने यहाँ पे जो भी हम लोगों ने यूजर के पास इनपुट लिया वो डिस्प्ले करना है इनपुट। उसके बाद हमें कॉमा देना है, सॉरी यहाँ पे साइड को आ गया। ठीक, यहाँ पे कॉमा और जो थर्ड पैरामीटर रहेगा वो हमारा टोस्ट डॉट लेंथ, मतलब हमारा जो टोस्ट है उसकी लेंथ कितना रहेगा, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग ले लेता हूँ। ओके, बाद में हमारा जो मेक टेस्ट का जो ये वाला पार्ट है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद में डॉट और शो। तो अभी मैं जैसे ही रन करूँगा ऐप को, ये वाला हमारा जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग, मैंने आपको तो बताया था कि हम लोग यहाँ पे इनपुट तो डिस्प्ले कर ही रहे जो यूज़र दे रहे हैं, साथ साथ हम लोग एक फंक्शन भी बनाएंगे जो कि डेट ले सके और डेट लेके हमें यहाँ पे वो डिस्प्ले कर सके। ओके, ताकि जब जब भी यूज़र आप खुद का नोट्स बनाए और तब वो सेव करते वक्त वो उसका जो नोट्स है
वो कब क्रिएट हुआ है वो उसको समझ में आ सके, वो जानने की समझ में आ सके। मतलब हम लोग यूज़र के पास से डेट नहीं लेंगे, हम लोग जो भी सिस्टम का डेट रहेगा उसी को वहाँ पे एज ए सेव करते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड में डेट लेने के लिए हम लोगों को कैलेंडर क्लास और सिंपल डेट फॉर्मेट इन दोनों का क्लासों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैलेंडर क्लास करंट डेट लेने के लिए और सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास हमें जिस फॉर्मेट में डेट चाहिए उसमें लेने के लिए, और उसके बाद एक स्ट्रिंग वेरिएबल जहाँ पर हम लोग डेट सेव करेंगे। यहाँ पर मैं हमारा जो कैलेंडर है उसको इनिशियलाइज करता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कैलेंडर इक्वल टू बाद में हमारा कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंसेस। ठीक है, तो हमारा कैलेंडर क्लास का जो वेरिएबल वो इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद हम लोग लेंगे सिंपल डेट फॉर्मेट इक्वल टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। यहाँ पे हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो यहाँ पे मैं डालूँ, तो मुझे जो डेट फॉर्मेट है वो डी मतलब पहले डेट चाहिए, उसके बाद मैं मंथ लूँगा, उसके बाद ईयर, तो 4/1। सो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं, इसलिए हम लोग इस सिंपल डेट फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप फॉरेन में जाओगे तो मतलब जो फॉरेन कंट्रीज है वो लोग क्या करते हैं, पहले मंथ लेते हैं, बाद में डेट, बाद में ईयर। ठीक है, तो हम हमारे जो इंडिया में वो जो डेट फॉर्मेट है वो है पहले डेट मंथ बाद में ईयर, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया हमारा गेट डिस्टेंस तो क्रिएट हो गया। ठीक, तो अभी मुझे क्या करना है, वो डेट लेना है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल था उसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। डेट इक्वल टू अभी क्या करना है, जो भी हमारा सिंपल डेट फॉर्मेट है फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट को कॉल करना है। ठीक, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है सिंपल डेट फॉर्मेट का उसको इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद इसकी जो फॉर्मेट मेथड है डॉट फॉर्मेट, ये वाला मेथड कॉल करूँगा, और इसमें मुझे अभी डेट एज ए ऑब्जेक्ट पास करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर का जो प्रोजेक्ट है उसको लेंगे और उस गेट टाइम मेथड, गेट टाइम मेथड, इस मेथड कॉल करेंगे। इस सिंपल अभी यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सिंपल डेट फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट, उसमें हमारा जो डेट है वो है, तो उसका ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद सिंपल डेट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का जो फॉर्मेट मेथड इसको कॉल कर रहे हैं, और इस मेथड को हम लोग कैलेंडर का ऑब्जेक्ट एज अ पास करें, डेट ऑब्जेक्ट, और साथ साथ हम लोग गेट टाइम मेथड का इस्तेमाल करें। तो ये वाला जो क्या करेगा, जो करंट टाइम है कैलेंडर को यहाँ पे लेके आएगा, बाद में उसका जो भी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट मेथड ऑफ सिंपल डेट फॉर्मेट, और उसको डेट में यहाँ पे सेव करेंगे। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट प्लस डेट, ये दोनों वो जैसे